Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing class 11th related chapter 1 sets. Chapter's name is sets, and today we are discussing union and intersection of two sets first of all. So for this, let me explain you the definition of union and intersection and example related to union and intersection. So union means what? First of all, we have to mention union of any two sets A and B including all elements of A and all elements of B, but common elements are written only once. So let me define this or explain this. It is the definition of union of any two sets A and B including all elements of A. मतलब कोई से दो सेट्स अगर A और B लिए हमने तो उसमें A और B दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस. लेकिन अगर कोई से एलिमेंट कॉमन है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि A में मान लीजिए 1 2 3 4 है या 2 3 4 5 है और B में 1 2 5 7 9 है. तो A यूनियन B, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं हम वो ये यूज करते हैं यूनियन. ये यहाँ यूनिवर्सल सेट नहीं होता. जब ये दो के बीच में लिखा होता है तो ये दो सेट्स के बीच में अगर लिखा होता है तो इसको हम यूनियन बोलते हैं. तो A यूनियन B जो रहता है इसमें जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि A और B के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई सा एलिमेंट कॉमन है, जैसे 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसको दो बार नहीं लिखना है. क्या लिखा है हमने? रिटन ओनली वंस, केवल एक ही बार लिखना है. तो अब इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 7 9. देखिए आप इसमें A के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और B के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन किसी भी कॉमन एलिमेंट को हमने दो बार इसमें नहीं लिखा. इसको बोलते हैं हम यूनियन ऑफ टू सेट्स. अब और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है यूनियन का. इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये मैंने A यूनियन भी आपको कैलकुलेट करके भी बताया है. इसी टाइप से अगर हम इंटरसेक्शन को समझें तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स A and B including only common elements which are present in A as well as
बी। मतलब मैंने यहां पे ये बताया आपको कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स, अगर ए और बी सेट्स का हमको इंटरसेक्शन निकालना है तो उसमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स होते हैं मतलब विच आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी, जो कि ए में भी उपस्थित हैं और बी में भी उपस्थित हैं। केवल और केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको हमेशा डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हुई। तो अब इसके लिए हमको एग्जाम्पल समझना जरूरी हो गया। जैसा कि एग्जाम्पल मान लो मैंने पहला ही लिया, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपको ये a इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख के बता देता हूँ। हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लिखा था? 2 3 4 5 और b में यहाँ पर लिखा था सपोज 1 2 5 7 1 2 5 7 और साथ में 9। तो अगर a इंटरसेक्शन b निकालता हूं मैं, इस साइन को इंटरसेक्शन बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मीन्स ये u है और इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये u शेप है लेकिन इसको बोलते क्या है? यूनियन है। यूनियन को पहचानेंगे कैसे? अगर ये दो के बीच में लिखा है तो ये यूनियन है। ये अकेला लिखा होता है तो यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन अगर दो सेट्स के बीच में लिखा है तो ये यूनियन कहलाता है उन दोनों सेट्स का। यहाँ पर इसको हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हम इसमें उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो इसमें भी है और उसमें भी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं? 2 क्या इसमें और इसमें दोनों में है? यस, वो दोनों में है तो 2 लिखेंगे। 3 है क्या दोनों में? नहीं है। 4 है क्या दोनों में? नहीं है। 5 है क्या दोनों में? यस है, 5 दोनों में है। 6 7 9 जो भी है तो वो दोनों में तो उपस्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2,5। तो इस टाइप से मैंने आपको अभी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट बताए, इसकी डेफिनेशन बताई विद एग्जाम्पल, इसको हमने क्लियर किया है। अब हम इसके बाद में अब इस कंडीशन में है कि हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। In this question it is given find the union of each of the following pairs of sets। नीचे जो pairs of set दे रखे हैं इसका हमको यूनियन निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1, 3, 5 दिया है और y इज इक्वल टू 1, 2, 3 दिया है। तो हमको यूनियन निकालना है, दैट इज x यूनियन y, यूनियन ऑफ टू सेट्स। मैंने आपको क्या बताया था, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें हमको x और y के दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन केवल एक बार, कि अगर कोई दोनों में आया है तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 5, क्योंकि यहाँ पर 3 इसमें और इसमें दोनों में है, लेकिन उसको 2 बार नहीं लिखना है, हमको एक ही बार लिखना है। तो ये हमने x और y का यूनियन निकाला फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। हमारा एम यही था, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक बोथ द सेट्स एंड वी हैव टू राइट एवरी एलिमेंट विच इज इन्वॉल्विंग इन इंक्लूडिंग इन ए एक्स एंड वाई बोथ, बट नो टर्म शुड बी रिपीटेड। लेकिन किसी भी टर्म को हमको यहाँ पर रिपीट करके नहीं लिखना है। तो ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो यहाँ पर ए में ए ई आई ओ यू मतलब सारे वॉवेल्स दिए हैं और बी में ए बी सी दिया है। तो हमको ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन केवल एक बार, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। तो ए बी सी, फिर उसके बाद में ई आई ओ यू, मतलब हमने ए और बी के इसमें सारे एलिमेंट्स लिख दिए। ए यहाँ पर दोनों में था तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द यूनियन दैट वी हैव टू राइट इट ओनली वंस, नॉट रिपीट इट। सो हियर ऑल्सो ए यूनियन बी इज ओवर। वन मोर थिंग फ्रॉम माई साइड आई वॉन्ट टू टेल, मैं एक बात आपको मेरी तरफ से समझाना चाहता हूँ कि जब आप इनका यूनियन निकालते हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर में लिखें इसको, मतलब क्रमबद्धता के साथ लिखें। जैसे ए के बाद में ई आई ओ यू लिखने के बाद बी सी लिखते तो वो थोड़ा सा ऑड लुकिंग था।
तो हमको थोड़ी सी क्रमबद्धता अगर हो सके तो उसको मेंटेन करना चाहिए. वी हैव टू मेंटेन द कॉन्जिक्यूटिवनेस ऑफ द टर्म्स वन आफ्टर द अनदर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन क्वेश्चन नंबर थर्ड a is represented in the set builder form that x is such that x is a natural number and multiple of 3. ये set builder form में दिया हुआ है. इसको सबसे पहले हमको इसके एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो a में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से. हमको क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ 3. 3 के मल्टीपल लिखना है. नेचुरल नंबर में क्या लिखना है? केवल 3 के मल्टीपल. तो हम यहाँ लिखेंगे 3, 6, 9, 12. क्या इसकी कोई लिमिट दे रखी है? नहीं. तो अगर कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो इसको डैश 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 करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं. फिर हमारे बी सेट को हम अगर देखते हैं तो इन बी सेट इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो एक्स में कुछ एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है. मतलब 6 से छोटे सारे, 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स हमको लिखना है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 हमको बिल्कुल साफ लिखा है यहाँ पर कि लेस देन 6. 6 से छोटे, 6 इंक्लूड नहीं करना है उसमें. अब जब हम इसका ए यूनियन बी निकालते हैं तो अब वेरी इजी इट इज बिकॉज इट इज एक्सप्लेन्ड इन द रोस्टर फॉर्म. अब ये रोस्टर फॉर्म में इसका अब हम यूनियन निकाल सकते हैं. तो हमको यूनियन में क्या करना होता है? वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ बट नो टर्म इज रिटन इन अ रिपीटिटिव मैनर. हमको ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखना होते हैं लेकिन किसी भी टर्म को रिपीट करके नहीं लिखना है. तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 डैश डैश डैश. मतलब हमने 1, 2, 3, 4, 5 तो ये लिख दिए. फिर उसके बाद में 6, 5 के बाद ये 6 यहाँ से लिया, 9 लिखा, 12 लिखा और इसके बाद में 15, 18 वो सब आते जाएंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे. तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है. तो इस तरीके से हमने इन 3 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना सीखा. इसके बाद मैं आपको 2 और बताता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन के. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. a is equal to x is such that x is a natural number and 1 is less than x is less than or equal to 6. मतलब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 1 इसमें इंक्लूड नहीं है. तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 से. क्यों? क्योंकि 1 से लेस देन है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है. तो हमको 1 इंक्लूड नहीं करना है, 2 से लिखना शुरू करना पड़ेगा. 2, 3, 4, 5 और 6 उसमें इंक्लूड है क्योंकि 6 के साथ इक्वल टू का साइन भी है. सो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. नाउ सी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. इन बी it is clearly mentioned that x is such that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10. यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 ले नहीं सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 is less than x बोला है. तो 7 से लिखना शुरू करेंगे. अगर यहाँ इक्वल टू लिखा होता तो हम 6 भी लिखते, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, लेकिन 10 नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है. अब अगर हम a यूनियन b निकालते हैं तो इसको हम बोलेंगे कैलकुलेट करने के बाद कि हमको वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b. हमको a और b के सारे एलिमेंट्स लिखना है लेकिन किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है. केवल वंस वी हैव टू राइट, ओनली वंस वी हैव टू राइट एवरी एलिमेंट. सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये आप चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये आप आंसर लिख सकते हैं. इट इज ऑल्सो वैलिड. और अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन 10. क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 10 के बीच की सारी वैल्यूज लिखी है तो इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू के साइन नहीं बनाए. तो ये आप अगर चाहें तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा. नाउ
फिफ्थ क्वेश्चन यू सी a इज इक्वल टू 1 2 3, ये यहाँ पर और लगा के लिख सकते हो आप, दोनों आंसर चलेंगे, वैलिड है। फिर फिफ्थ वाले में दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 5, मतलब a में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 है और b एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में जब हम a यूनियन b निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 2 3 ही आएगी, क्योंकि b में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो a यूनियन b की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी यहाँ पर। फिर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें दिया है लेट a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c। फिर यहाँ हमसे एक क्वेश्चन पूछा, इज a सबसेट ऑफ b, क्या a b का सबसेट है? तो हाँ, a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में से लिए गए हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a इज सबसेट ऑफ b। इन इंग्लिश वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स in a are taken out from the set b, that's why we can say that yes, a is subset of b। ये तो हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। फिर इसके बाद में हमसे पूछा व्हाट इज a यूनियन b, मतलब a यूनियन b की वैल्यू क्या होगी। तो a यूनियन b जब हम निकालेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसमें a b c ही आंसर होगा, क्योंकि हमको दोनों के सारे एलिमेंट्स लेना है लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन तक आपका पार्ट ओवर हो गया। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 3, इफ a एंड b आर टू सेट्स, अगर a और b दो सेट्स हैं सच दैट a इज सबसेट ऑफ b, कि a जो है वो b का सबसेट है, देन व्हाट इज a यूनियन b, तो a यूनियन b की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर a सबसेट होता है b का और जब हम a यूनियन b निकालते हैं तो a यूनियन b की वैल्यू हमेशा b के बराबर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ a इज सबसेट ऑफ b देन a यूनियन b विल बी ऑलवेज इक्वल टू b। अगर मान लीजिए इसमें ऐसा होता कि, ये मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मान लीजिए इसमें ऐसा होता कि b सबसेट ऑफ a, तब क्या होता। तो उस केस में यहाँ पर हम a लिखते, यहाँ b लिख देते, तो अगर उस केस में हम a यूनियन b निकालते तब हमारी वैल्यू इसकी a के बराबर होती। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि जो बड़ा सेट होता है इसमें से, ये तो इसमें से बनाया गया है तो बड़ा सेट B हुआ, तो इसका आंसर A यूनियन B का आंसर B आया यहाँ पर। और अगर यहाँ बड़ा सेट A है क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में से लिए गए हैं, तो उस केस में A यूनियन B की वैल्यू A हो जाती है। और ये हम बोल सकते हैं कि इसमें जो जिसका वो सबसेट होता है A यूनियन B में, उसकी वैल्यू जिसका वो सबसेट होता है उसके बराबर आती है। ये हमारा कंक्लूजन निकला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने आज सीखी और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में देख लिया कि जब A सबसेट होता है B का तो उस केस में A यूनियन B हमेशा B के बराबर होता है। यहीं पर मैं इसको 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर कंक्लूड करूंगा, क्योंकि अब अगर इसके आगे हम अभी इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको मिक्सअप हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इंटरसेक्शन को इसके बाद वाले लेक्चर में लें। और नाउ आई वांट टू टेल यू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा फॉर दिस मच टाइम, एंड प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट as much as possible.